नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 को लेकर हो रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने अब रौद्र रूप ले लिया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जयपुर से चलकर पूरे राजस्थान में अब फैल चुकी है, आग की तरह फैल चुकी है। आग की तरह, जिस तरह से आग फैलती है ना, आपने देखा होगा, कहीं आग लगती है तो आग फैल जाती है। इस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आग की तरह फैल चुकी है। अब इस हड़ताल से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार यानी कि राम राज्य की सरकार की सांसें अब उखड़ चुकी हैं। आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गई साहब। मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि इस आग को ठंडा किया जा सके, यानी कि पानी के छींटे इस आग पर डालकर इसको ठंडा किया जा सके। हमेशा की तरह जैसे हर बार आंदोलन होता है और पानी के छींटे मारकर उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है ठंडा करके। लेकिन हुआ क्या? मीटिंग जो हुई, वार्ता जो हुई, वार्तालाप जिसे कहते हैं, वो बेनतीजा रही, यानी कि कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरे शब्दों में कहें तो समाधान नहीं निकला, और तीसरे शब्द में अगर कहें तो फिर इस वार्तालाप का कोई भी हल नहीं निकला। और समाधान निकलेगा भी कैसे? क्योंकि डंडोरिया एंड कंपनी जो चाहती है, सरकार वैसा नहीं चाहती, और जब सरकार वैसा चाहती नहीं है तो फिर बातचीत का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। डंडोरिया क्या चाहते हैं ये सरकार को अच्छी तरह से मालूम है। डंडोरिया क्या चाहते हैं ये स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा को अच्छी तरह से मालूम है। डंडोरिया क्या चाहते हैं ये स्वास्थ्य शासन विभाग के बड़े वाले अफसर यानी कि अधिकारियों को मालूम है। आपको बता दें कि ये जो वार्ता हुई थी, वार्तालाप हुई थी, इसके अंदर कौन कौन थे? सरकार की तरफ से बड़े वाले अफसर थे। बड़े वाले का मतलब समझते हैं आप? बहुत बड़े वाले लेवल के अफसर। डीएलवी के एलएसजी रवि जैन, नगर निगम जयपुर के आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा और एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र बंसल, ये बड़े वाले अधिकारी थे। और इनकी फाइलें उठाने वाले जो छोटे अधिकारी होते हैं, बाबू टाइप के जो लोग होते हैं, वो इनके साथ होते ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया और उनकी टीम यानी कि वाल्मीकि योद्धा उनके साथ थे। दोनों में जब आपस में बातचीत हुई, इस तरह से अदालत में बहस होती है, इसी तरह से इस मीटिंग के अंदर जब बातचीत हुई तो फिर डंडोरिया ने अपना पक्ष रखा कि हमें ये चाहिए। जिन 6 मांगों को लेकर ये इस बार के अखाड़े में उतरे थे, लेकिन ये मांगे सरकारी अधिकारियों को रास नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब मना ही कर दिया। जब बातचीत बेनतीजा रहती है, नतीजा नहीं निकलता। देखिए, हम तो वहां पर थे नहीं, हम इतनी बड़ी मीडिया नहीं है कि बातचीत को कवर करें। कोई हमें बुलाता भी नहीं है इस तरह की मीटिंग को कवर करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया है। वार्तालाप का पहला दौर चला, दूसरा दौर चला, यानी कि वही रटी रटाई बातें, घिसी पिटी जो हमेशा होती रहती है। बातचीत होती है, पहले दौर में होती है, असफल रहती है, दूसरा दौर आता है, बेनतीजा रहती है, तीसरा दौर, चौथा दौर, इस तरह से बातचीत चलती रहती है। लेकिन इस बार जो 30 जून को वार्ता हुई थी, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि नंदकिशोर डंडोरिया की जो 6 मांग थी, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। नंबर दूसरी बात की कोर्ट केस के अभ्यर्थी हैं, उनको सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले नियुक्ति मिलनी चाहिए। ठेका प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। खत्म का मतलब दी एंड हो जाना चाहिए ठेका प्रथा का। 1 वर्ष अर्धकुशल और 1 वर्ष कुशल मानकर जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको स्थायीकरण कर दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो वाल्मीकि समाज के जो लोग कई सालों से सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनको सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और पूर्व में जो समझौता हुआ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के साथ सरकारी अधिकारियों का, उस समझौते के अनुसार ही इस बार की सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 होनी चाहिए। ये मांगे अधिकारियों को मंजूर नहीं थी और नतीजा सिफर रहा। अब ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के साथ साथ राजस्थान की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कचरे के ढेर जगह जगह लग चुके हैं और धीरे धीरे ये ढेर और ज़्यादा बढ़ेंगे और कई जगह और लगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब सफाई नहीं होगी तो फिर कचरा कहाँ जाएगा?
ये सफाई जो कर्मचारी होते हैं, स्वच्छकार सैनिक होते हैं, यही तो सफाई का काम करते हैं। लेकिन अगर यही सफाई नहीं करेंगे तो फिर कचरा अपने आप तो साफ होगा नहीं, या फिर सरकार और सरकार के अधिकारी और सरकार के जो नेता लोग हैं ये सफाई तो करते नहीं है। ये तो एक दिन के लिए झाड़ू उठाते हैं और उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं और इस स्वच्छ अभियान चलाते हैं। जैसे मोदी जी भी झाड़ू के साथ फोटो खिंचाते दिखते हैं, वो सिर्फ एक बार ही ऐसा सामने आता है। लेकिन क्या ये फोटो खिंचवाने वाले, झाड़ू हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने वाले जो तमाम नेता नागल लोग हैं, इस बार ये सफाई करेंगे? असल में धरातल पर आकर झाड़ू उठाएंगे और जो गंदगी हो रही है राजस्थान के अंदर उसको साफ करेंगे? हमारा दावा है वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ना ही ऐसा कर सकते। तो सिर्फ फोटो में सफाई कर सकते हैं और सफाई नहीं करते फोटो में, सिर्फ झाड़ू पकड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसको अखबारों में और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की असल सच्चाई। सफाई कर्मचारियों की मांगों से इनको कोई मतलब नहीं है। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में शहर को साफ करते हैं, राजस्थान को साफ करते हैं, पूरे प्रदेश को साफ करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो जायज मांग है, उनकी वाजिब मांग है, उन मांगों से सरकार को और सरकारी अधिकारियों को कोई भी मतलब नहीं है। इससे जाहिर है कि जब वार्ता बेनतीजा रही तो हड़ताल और लंबी चलेगी। जब हड़ताल लंबी चलेगी तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का क्या हाल हो जाएगा। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और सफाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और उसके बाद उसका दुष्प्रभाव जो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किसी और के ऊपर। वो जनता जिसने सरकार को चुना, वो जनता जिसने सरकार को वोट दिया, उस जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भजनलाल सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा और ना ही दिया कुमारी और ना ही खैरवा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार।